अगर आपके परिवार का भी कोई भी फैसला अगर मौखिक है तो आपके लिए ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। यानी पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट का जो फैसला है ये 22 मई 2025 का है। यानी मेरा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए लेटेस्ट जो फैसले हैं यानी वो आपके पास लाएं। यानी अब यहाँ पर देखें बंटवारा मौखिक है। हर परिवार में ऐसा होता है कि परिवार में किसी प्रकार का कोई भी विवाद है ही नहीं। अरे भाई भाई में विवाद नहीं है तो क्यों कोर्ट से बंटवारा करना, मौखिक कर लेते हैं कि ये जमीन तुम ले लो, ये हम ले लेते हैं, ये जो है ना बड़े भाई ले लेंगे। तो आपस में ये सारा कुछ जो है बंट चुका है, लेकिन फिर विवाद हुआ क्यों और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा क्यों? हाईकोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ गया? जस्टिस अरुण कुमार झा ने मौखिक बंटवारा हुआ था और उसका सबूत भी मौजूद है, नक्शा सर्वे रसीदें। अब है कि इंजेक्शन देने का संतुलन बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता, क्योंकि अब देखें जो है एक तरह से कोई भी बरसों से रह रहा है, अब उसको वहां रहने से ही अगर रोक लगा दें, वहां पर एकत्रित होने से ही रोक लगा दें, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि बाकी लोग बरसों से अपने हिस्से में रह रहे थे। इसलिए निचली अदालत का निर्णय सही है। याचिका ये होता है कि जो है खारिज कर दिया जाता है, याचिका खारिज हो गई, नतीजा यही हुआ। अब आखिर ये भी बताएंगे किसके बीच में विवाद हुआ, क्यों विवाद हुआ, कहाँ का विवाद है, आखिर मौखिक बंटवारा करना क्या गलत है, ओरल पार्टीशन जो है क्या आज नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी टिप्पणियां जो है मूल बंटवारे के मुकदमे पार्टीशन सूट को कोई प्रभाव नहीं डालेगा। हम बोल रहे हैं पार्टीशन के साथ जो ये बात कर रहे हैं इंजेक्शन का, यानी इंजेक्शन जो है ना वो बेहद यहाँ पर जो है कि समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए कि जो मामला वहां बिगड़ सकता है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले ये फैसला जो विवाद है, क्या मौखिक बंटवारा करना, ओरल पार्टीशन करना गलत है? आज भी आप देखते होंगे लोग क्या करते हैं, कागजात उठाते हैं, डॉक्यूमेंट उठाते हैं और इस पर मौखिक बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर मौखिक बंटवारा का कोई मान्यता नहीं होता है। यानी आपके पास अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आपने सारा कुछ मौखिक तौर पर किया है, तो कानूनी तौर पर उसका मान्यता नहीं होगा। कोई हिस्सेदार फिर से दावा कर सकता है। लेकिन अगर जमीन प्रॉपर्टी का बंटवारा रजिस्टर होता है तो कोई भी हिस्सेदार जो है वो दावा नहीं कर पाता है। तो आखिरकार ये विवाद जो हुआ है और पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया मौखिक बंटवारे को लेकर, जिसका केस नंबर जो है यानी आप देख सकते हैं और यानी 538 ऑफ 2023 है। ये महेंद्र मिश्रा और श्री यहाँ उपेंद्र मिश्रा जो है उनके बीच का विवाद है। और ये डेट ऑफ जजमेंट की अगर बात करें वो है 22 मई 2025। अब ये बिक्री विलेख अवैध है, यानी इनका आपस का विवाद है। लेकिन आखिरकार इसकी कहानी क्या है? परिवार और जमीन की जो कहानी की बात करें तो बहुत साल पहले जो है जुगेश्वर मिश्र नाम के व्यक्ति के पास गांव जो है गनीपुर मुजफ्फरपुर में जमीन थी और उनके 4 बेटे थे। उसमें से एक आगे चलकर उनकी संतानें में महेंद्र सिंह और उपेंद्र सिंह भी हुए। अब 4 बच्चा है तो उसमें एक यही है जिसको देख रहे हैं, महेंद्र सिंह और वर्सेस उपेंद्र मिश्र। तो ये जो है यानी महेंद्र मिश्र और उपेंद्र मिश्र जो है, समय बीतता गया, परिवार बड़ा हुआ, जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते हैं आज भी क्या हो रहा है। यानी 2 भाई का बंटवारा, आपके दादा जमीन का दादा मौखिक बंटवारा किए, ओरल पार्टीशन किए, लेकिन आज जो है यानी पोता जो है, पोता के पास क्या हो गया, विवाद हो गया और होना तय था। और आज जो है भी जो लोग अगर ऐसा करेंगे उनके जो अगले जनरेशन होंगे वहां पर विवाद होने की संभावना है। इसलिए देखें क्या होता है कि जो लोग एक कानूनी तरीके से या इस प्रकार से कर लिए कि जिसमें आगे भविष्य में विवाद होने की संभावना नहीं है, तो वहां विवाद नहीं होगा। तो आज यहाँ पर जो विवाद का जो सबसे मुख्य कारण है वो यही है कि ओरल पार्टीशन किया गया, मौखिक बंटवारा किया गया, समय बीतता गया, परिवार बढ़ता गया और जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया।
अब परिवार का जो सदस्य है उसका भी यही कहना है कि देखे चारों भाइयों का आपस में मौखिक बंटवारा, ओरल पार्टीशन हो चुका था और इस बंटवारे का एक अमीन से नक्शा बनवाया गया। बाद में सरकारी सर्वे में अलग अलग नाम दर्ज हो गए, यहां तक कि अलग अलग लगान, किराए जो है की रसीदें भी अलग अलग लोगों के नाम कटने लगी। मतलब बाहर से देखने पर लगता था कि हर भाई अपने हिस्से में रह रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी को लेकर जो है शुरू हो गया क्या, विवाद। और इस विवाद का शुरुआत जो है यहां पर, लेकिन ये लगा किसको, महेंद्र यहां पर मिश्र को, कि उनके हिस्से की जमीन पर जो है जो उनका शेयर होना चाहिए, जो उनके नाम से दर्ज है उस पे अन्य जो हिस्सेदार हैं उनका कब्जा है, अन्य हिस्सेदार। अब वो कागजात जैसे बना वैसे जमीन ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा मौखिक हुआ नहीं था। तो इसलिए जो अन्य हिस्सेदार हैं उनको जो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कब्जा कर रहे हैं, हमारी जमीन पर है। उनको लगा कि अब जो है केस फाइल करना चाहिए और मुझे मेरा हक जो 1/4 है वो हिस्सा चाहिए किसी भी हालत में। तो अब ये जो है ये सारा प्रक्रिया हो गया। अब जो है एक तरह से जो डॉक्यूमेंट है, अब 1985 का जो ये बिक्री विलेख है ना, ये यहां पर उपेंद्र मिश्रा के पक्ष में बना था, ठीक है। और इसमें जो है जो उपेंद्र मिश्रा हैं पक्ष में बना, तो अब वो उस पर हो सकता घर बनाने का प्रयास करेंगे या जो भी करने का प्रयास करें। लेकिन विवाद यहीं पर शुरू हुआ कि अब महेंद्र मिश्रा को अपना जो है कानूनी तरीके से, अब उनको अपना शेयर चाहिए, उनको अपना हक चाहिए। तो सबसे पहले मामला पहुंचता है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट आपको पता है कि अपने विवाद को आप सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में लेकर जाएंगे। ट्रायल कोर्ट यहाँ पर ये मामला मुजफ्फरपुर का था, तो वहाँ मुजफ्फरपुर में ये विवाद पहुंचता है। महेंद्र मिश्र का जो है मामला कमजोर है, इसलिए उनको पार्टीशन तो मिल गया, लेकिन इनको जो है यहाँ पर जमीन पर जो कह सकते हैं ना स्टे ऑर्डर, वो नहीं मिला। यानी ये जो है, यानी सिविल कोर्ट की अगर बात करें, निचली अदालत की बात करें, तो वो ये साफ साफ कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि यहाँ पर जो है आपको जो स्टे है ये नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि इसमें बाकी लोग रह रहे हैं और इससे जो है संतुलन बिगड़ सकता है, जो बैलेंस है, जो लोग रह रहे हैं उनको समस्या उत्पन्न हो सकता है, ये नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, लेकिन आप जो जमीन का यहाँ पर पार्टीशन की बात आप किए हुए हैं कि आपको कानूनी हक चाहिए, तो पार्टीशन सूट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ये आगे है कि जो प्रक्रिया एक जगह आता है कि वहां पर आगे लोग अपील करते हैं, कोई चीज अगर कहीं से नहीं मिले तो आगे उसके लिए क्या होता है, अब किसी को मान लेते हैं सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिला तो हाई कोर्ट में बेल के लिए अपील करता है या आगे करता है, बहुत तरह की चीजें हैं। या किसी को अगर सिविल कोर्ट में जो है उनके पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो आगे वो अपील करते हैं, तो वही हुआ। लेकिन जो है आगे वो जो जिला जज हैं उनके पास भी अपील किया गया, उनके पास भी से ये मना कर दिया, बोले नहीं ये नहीं हो सकता है ना, मना कर दिया गया। ठीक है, अब कोई लोग रह रहा है वहां पर स्टे लगा देना किसी को ये तंग करने के बराबर ही है। अब कहेंगे कि हमारी जमीन पर रह रहा है तो हम क्यों ना लगाएं, वो तंग करना कैसे हो गया। तो देखें आपकी जमीन पर रह रहा है, जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा ना तो बना बनाया मकान सारा ध्वस्त हो जाएगा, कितना भी वो कुछ कर ले। अगर एक बार आपके पक्ष में फैसला आ गया तो सब कुछ किया हुआ, ठीक है। अगर किसी प्रकार का उस पर निर्माण नहीं कर सके, उस पर न्यू कंस्ट्रक्शन पर आप रोक लगा सकते हैं। ये जो है इसके लिए आप जो है यहाँ पर जो है न्यू निर्माण नहीं कराया जा सके, इसके लिए भी याचिका दायर की गई थी। मामला पहुंच जाता है पटना हाई कोर्ट में और ये मामला पहुंचता है 2023 में पटना हाई कोर्ट में। 22 मई 2025 को पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो यहां पर आ जाता है। अब जस्टिस जो है अरुण कुमार झा के द्वारा जो है जजमेंट दिया गया और उनके द्वारा जो जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट में कहा गया हाँ बिल्कुल मौखिक बंटवारा हुआ था और उसके सबूत भी मौजूद हैं, मतलब उसका साक्ष्य मौजूद है कि इन लोगों का जो बंटवारा था वो मौखिक हुआ था। अब महेंद्र सिंह जो है, इनका जो दावा है ये मजबूत नहीं है, जो महेंद्र मिश्रा है उनका दावा मजबूत नहीं है। ये जो है एक तरह से इस पर स्टे लगाने का ये बात कर रहे हैं।
तो ये इनको जो है इस पर किसी प्रकार का रोक लगाने का जो है एक तरह से, या कोई मकान बनाना भी चाह रहा है तो ये उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। तो निचली अदालत का जो निर्णय इसको लेकर दिया गया है वो सही निर्णय दिया गया है। बाद में आप ठीक है मुकदमा जो है आगे आप हक की लड़ाई आप 1/4 मांगना चाहते हैं, पार्टीशन करना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास विकल्प है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन तो इस तरह का और भी जजमेंट जो है वो मेरा प्रयास रहेगा कि लाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या अन्य जो भी है, जहां का हाई कोर्ट का जो निर्णय हो, आखिरकार क्या कहा गया है, तो वो भी आपके पास लाएंगे। इसी प्रकार से स्टोरी की तरह लाएंगे, आपको बताएंगे। और जजमेंट जो आप कैसे देख सकते हैं, इसके लिए क्या करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसले के बारे में आपको जानना है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला का प्लेलिस्ट है उसमें आप जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।